हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, एक जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे बहुत करते हैं, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, एलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, दोनों में भी। तो आज के एक वंडरफुल से सेशन में पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। दो ऐसे चैप्टर है बच्चों जिसके फॉर्मूलाज पर ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो फटाफट से छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, फिर हम बनाएंगे एलजेब्रा के ऊपर और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। तो फटाफट जो फॉर्मूला से बच्चों नोट डाउन करते चलना, उसको प्रैक्टिस करना और एवरी डे लिखना। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो बच्चों चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2020-2021 ओमिटेड क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छा आपको आता भी होगा, फिर भी एवरीडे लिखो बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस चाहिए बच्चों, समझे, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गोइंग टू बी अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आ सकता है बच्चों। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों अगर एक पर्टिकुलर लेट्स से 2 पॉइंट है या एक एक्सिस है, एक लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस पर्टिकुलर लाइन पे एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो p है, ये जो पॉइंट है, ये पूरे के पूरे सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको पता होगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं डायरेक्ट, बराबर कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो पूरे के पूरे लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो m:n। सो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो x विल बी इक्वल टू mx2 plus nx1 upon m plus n, and y will be equal to my2 plus ny, wait a second, ny1 upon m plus n। तो इस तरह से आप बच्चों निकाल सकते हो इसको, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। स्लोप भी है लेकिन इस साल के लिए वो ओमिटेड है, तो खुश हो जाओ। वन मोर थिंग इज देयर विच इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों बहुत सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे कि साइन थीटा is inverse of cosec theta, sec theta is inverse of cos theta, tan theta is inverse of cot theta। उसके बाद आइडेंटिटीज, sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। extremely important formulas। उसके बाद बच्चों tan theta is sin theta upon cos theta, cot theta is cos theta upon sin theta। ये वाले इसके आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों। देखो sin square theta plus cos square theta equal to 1, तो cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta। ये मैच्योरिटी भी आपके पास होनी चाहिए बच्चों अब तक। उसके बाद 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो ये मैच्योरिटी अब तक हो जानी चाहिए कि tan square theta will be equal to sec square theta, एंड यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये मैच्योरिटी आपके पास होनी चाहिए बच्चों, राइट बच्चों। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, बट मेन चीज क्या है, मेन फॉर्मूलाज, ये वाले फॉर्मूलाज सबके सब बच्चों। ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही होगा, sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और sin का उल्टा cosec, तो cosec थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एंड cot थीटा इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये चीजें बच्चा जो है आपको पता होनी चाहिए, यूजुअल है, बराबर। इस साल के लिए 6.2 भी ओमिटेड है, तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करने हैं, लेकिन ये सब के बीच में आपको खेलना है। सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
साइन 30 के वैल्यू, साइन 45 की डिग्री के वैल्यू, ये सब इस साल के लिए नहीं है। आपको इतने फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सर मेंसुरेशन ओमिटेड है इस साल के लिए। सर व्हाट अबाउट सर्कल, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, तो उस पे आपको थ्योरम्स होते हैं, उसके स्टेटमेंट्स और उसका आपको कॉन्सेप्ट चार्ट होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो फॉर्मूलाज है ये लर्निंग फॉर्मूलाज है जो आपको हर रोज के बेसिस पे आपको लिखने हैं बच्चों। सर कुछ मिस तो नहीं कर रहे आप? मिस कर रहे हैं? समथिंग कॉल्ड एज बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बच्चों, ये ए एंड बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2। तो एकदम से बीच में जो है खटाक करके एक लाइन बनाएंगे अपन, लेट्स से p, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। So this p is nothing but the midpoint of a and b. So x will be equal to x1 plus x2 by 2 and y will be equal to y1 plus y2 by 2. राइट बच्चों? हाँ बच्चों, और जो लास्ट बच गया वो है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इसके ऊपर भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है। एक ट्रायंगल है, इसका मीडियन, इसका मीडियन, इसका मीडियन, तो बीच में एक सिंबल जो जी तुम लिखते हो दैट इज सेंट्रॉइड। इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसका होगा लेट्स से x2 y2, इसका होगा लेट्स से x3 y3। तो जो सेंट्रॉइड होगा बच्चों उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ये जो फॉर्मूलाज है बच्चों लर्निंग फॉर्मूलाज है ना। इसके लिए 2 चैप्टर के मैंने आपको लिखा दिए, कम से कम टाइम में पूरे फॉर्मूलाज आपको मैंने लिखा दिए। इसको लिखो और प्रैक्टिस करो एवरी डे बच्चों। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं है चैनल को, जो सर्टिफिकेट्स में मुझे मालूम पड़ा है। ऐसा मत करो, पाप लगेगा बच्चों। पढ़ते रहो। और एज यू नो छलांग कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसपे 20 के चैप्टर्स साइंस के और अलजेब्रा ज्योमेट्री के सब चैप्टर्स का क्विक रिवीजन होगा बच्चों। तो देखते रहना, शेयर करना वीडियो को और फॉर्मूलाज को एवरीडे लिखना बच्चों। सो थैंक यू सो मच।